ये वो समय था जब धरती असुर राजाओं के प्रकोप से पीड़ित थी। इन अधर्मियों के अत्याचारों से पीड़ित धरती की देवी भूमि अन्य सभी देवी देवताओं के साथ समस्त ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से गुहार लगाती हैं कि भगवान भूमि को इन दुष्टों के प्रभाव से मुक्त करे और धर्म का अनुसरण करें। भूमि की इस व्यथा को सुन भगवान श्री कृष्ण यह घोषणा करते हैं कि वे स्वयं और उनके साथ अनंत शेष धरती पर जल्द अवतरित होंगे। द्वापर युग में मथुरा में महाराज उग्रसेन का राज था। उनका पुत्र कंस बहुत ही दुष्ट व असुर प्रवृत्ति वाला था। कंस ने अपने पिता को बंदी बना रखा था। वह इसी तरह मथुरा का राजा बन गया था। कंस की बहन देवकी का विवाह यदुकुल के वासुदेव जी के साथ हुआ। विवाह संपन्न होने के पश्चात कंस अपनी बहन देवकी को वासुदेव के साथ विदा करने के लिए स्वयं रथ चला रहा था और तभी कंस को आकाश से दिल दहलाने वाली आवाज सुनाई देती है। हे कंस, तुम सच में मूर्ख हो। तुम अपनी बहन का रथ चला रहे हो जो तुम्हारे काल का कारण बनेगी। देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र जो स्वयं नारायण होंगे वो तुम्हें मारेंगे, तुम्हारा काल बनेंगे। जैसे ही कंस को ये आकाशवाणी सुनाई पड़ती है, वे रथ से नीचे उतरता है और देवकी को मार डालने के लिए आगे बढ़ता है। कंस देवकी के प्राण लेने ही वाला होता है कि तभी वासुदेव जी देवकी के प्राणों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। कंस, कंस, कृपया देवकी को छोड़ दो, उसके प्राण मत लो। अगर तुम देवकी को मार दोगे तो संसार में तुम्हारी बहुत निंदा होगी। लोग तुम्हारा अपयश करेंगे कि तुमने देवकी को उसके विवाह के दिन ही मौत की घाट उतार दिया। ऐसे दुष्ट कर्म मत करो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें देवकी से कोई खतरा नहीं होगा। हमारी जितनी भी संतानें होंगी मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, फिर तुम्हें जो चाहे करना, परंतु कृपया देवकी को छोड़ दो। इतने निर्दयी मत बनो। वासुदेव सही कह रहे हैं। अगर मैंने देवकी को मार दिया तो लोग मेरा प्रश्न करेंगे कि मैंने अपनी बहन को उसके विवाह के दिन ही मार दिया। वासुदेव अपनी कही हुई बात से कभी भी पीछे नहीं हटता। और देवकी को मारकर मुझे क्या ही लाभ होगा। चिंता का विषय तो उसका 8वां पुत्र ही है और उसे तो मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। ठीक है, तुम्हारे प्राण तुम्हें दिए देवकी, परंतु ये कदापि मत समझना कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। सैनिकों, इन दोनों को बंदी बना लो और कारागार में डाल दो। इस प्रकार दुष्ट कंस देवकी और वासुदेव जी को कारागार में बंद कर देता है और एक के बाद उनके 6 शिशुओं को मारता जाता है। उसके आसपास के अनेक लोग उसे इस पापमयी कार्य की रोक देने की परामर्श देते हैं, परंतु दुर्बुद्धि कंस अपने दुष्ट कार्य को करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। और इधर देवकी एक के बाद एक अपने बालकों की मृत्यु के शोक में डूबी होती है। देवकी का 7वां पुत्र योग माया की सहायता से उसकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में संकर्षित कर दिया जाता है और ये और कोई नहीं श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ही हैं। और अब आती है अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आगमन की। भगवान के देवकी माता के गर्भ में प्रवेश करने से देवकी माता अत्यंत सुंदर लग रही होती हैं। उनके चेहरे पर एक विशेष तेज होता है, जिसे देखकर कंस को आभास हो जाता देवकी है। के चेहरे पर एक विशेष तेज है। ये सौंदर्य अद्भुत है। अवश्य ही उसके गर्भ में नारायण है। मुझे देवकी के साथ क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसे अभी मार देना चाहिए? अगर मैंने देवकी को मार दिया तो नारायण बहुत ही बलपूर्वक अवतरित होगा। नहीं नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। देवकी एक स्त्री है और मेरे आश्रम में है। यदि मैंने देवकी को मार दिया तो संसार में मेरी एक कीर्ति होगी। नहीं नहीं, मैं देवकी के 8वें पुत्र के जन्म लेने पर ही उसे मारूंगा। हाँ, यही उचित है। सब लाभ और हानियों का विचार करने के बाद कंस देवकी को ना मारकर उसके 8वें पुत्र को मारने की ही प्रतीक्षा करने लगता है। जहाँ कंस इस ओर भगवान के जन्म लेने की प्रतीक्षा में होता है कि कब वह उन्हें मारे,
वही दूसरी ओर समस्त देवतागण ब्रह्मा, शिव, इंद्र, नारद आदि सब देवकी माता के पास जाते हैं और इस प्रतीक्षा में होते हैं कि कब भगवान धरती पर अवतरित हो और अपनी बाल लीलाओं का आस्वादन अपने भक्तों को करवाएं। और समस्त देवता भगवान का आदिवास समारोह करते हैं। वे गर्भस्थ शिशु की स्तुति करते हैं तथा उनको शीघ्र से शीघ्र अवतरित होने का आमंत्रण देते हैं। देव की माता धन्य है, आपके गर्भ में स्वयं आदि पुरुष गोविंद भगवान श्री कृष्ण विराजे हैं। आपको तो बिल्कुल निर्भय रहना चाहिए। अब इस धरती की रक्षा करने हेतु व धर्म की स्थापना करने हेतु अनंत कोटि विश्व के पालनहार हमारे आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आने वाले हैं। धन्य ईशिते तम उद्भुते जयमाने जनार्दने देवाख्यं देवरूपिण्यं विष्णु सर्वागुहस्य अविरासिद्यत पाशेयं दिसिन्दुर इव पुष्कला। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है और तभी जैसे चांद धीरे धीरे आसमान में निकलता है ना, वैसे ही भगवान विष्णु देवकी माता के हृदय से प्रकट होते हैं। हाँ, क्योंकि देवकी माता खुद भी बहुत पवित्र थी, जैसे श्री कृष्ण ही हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं के हृदय से जन्म लिया, क्योंकि जहाँ प्रेम, श्रद्धा और सच्ची भक्ति होती है, वहीं भगवान प्रकट होते हैं। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि उनका जन्म और कर्म दिव्य है। उनका आना एक साधारण मनुष्य की तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। वे आम मनुष्य की तरह संसारिक देह धारण नहीं करते हैं, ना ही वे किसी कर्म से बद्ध होते हैं। जब भगवान आते हैं तो सब घड़ियां मंगल हो जाती हैं, आकाश में नक्षत्र शुभ हो जाते हैं, प्रकृति प्रफुल्लित होने लगती है, किन्नर और गंधर्व देवलोक में नृत्य करने लगते हैं। और तब मध्य रात्रि के अंधेरे में, अंधेरी कारागार में, देवकी माता और वासुदेव जी के सामने पीतांबर वस्त्रधारी, शंख चक्र गदा और पद्म लिए सौंदर्य से भरपूर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। भगवान के इस अद्भुत रूप को देख देवकी माता और वासुदेव जी भगवान का कोटि कोटि नमन करते हैं, भगवान की अनेकों स्तुतियां करते हैं। और अब श्री कृष्ण छोटे से लल्ला के रूप में वासुदेव जी और देवकी माता को एक रहस्य बताते हैं। और बाबा, मैं आपके पुत्र के मैं पहले भी कई बार जन्म ले चुका हूँ। मैं एक सामान्य बच्चे के रूप में भी आ सकता था, परंतु फिर आप लोग मानते कैसे कि मैं परब्रह्म हूँ? ओ बाबा, आपने मुझे मैं हर अदम बहुत प्रेम वात्सल्य दिया है। इसलिए मैं आपका ये वचन देता हूँ कि इस जन्म के बाद आप मेरे धाम अवश्य आएंगे। मैं जानता हूँ आप कंस से प्रकोप से बहुत ही भयभीत हो, इसलिए आप मुझे जल्दी से गोकुल ले जाइए। यशोदा मैया की बेटी हुई है, आप उस बच्चे से बदल दीजिए और मुझे जो गोकुल छोड़ाइए। आज्ञा को मानते हुए वासुदेव जी भगवान को एक टोकरी में बिठाते हैं, परंतु वह तो कारागार में है, वह बाहर जाएंगे कैसे? भगवान के एक इशारे से कारागार के सारे ताले टूट जाते हैं। वासुदेव जी और देवकी माता की बेड़ियां खुल जाती है। सब द्वारपाल गहरी नींद में सो जाते हैं। भगवान अद्भुत तेज से सारा वातावरण प्रकाशमयी हो जाता है और वासुदेव जी आराम से भगवान श्री कृष्ण को कारागार से बाहर ले जाते हैं। भगवान के प्रस्थान को देने के लिए आकाश में जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं, भारी वर्षा होने लगती है, मानो इंद्रदेव भगवान का अभिषेक करना चाहते हो। और रास्ते में यमुना महारानी प्रसन्नता पूर्वक अपने विराट रूप धारण की होती है। उसी समय अनंत शेष वासुदेव जी के ऊपर अपने फनों से छाया करने लगते हैं। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि मानो भगवान अपने क्षीर सागर में अनंत शेष के साथ विराज रहे हो
और ऐसे वासुदेव जी यमुना पार कर गोकुल पहुंचकर भगवान को यशोदा माता के पास छोड़कर उनकी पुत्री को वापस कंस के कारागार में ले जाते हैं। और जब यशोदा माता को होश आता है तो उन्हें यह प्रतीत होता है कि उन्होंने एक बालिका को नहीं अपितु एक बालक को जन्म दिया है। और इस प्रकार दिव्य लीला का ये अद्भुत अध्याय हमेशा के लिए हृदयों में अमृत की तरह बस गया, जो युगों युगान तक भक्तों के मन को आनंद से भरता रहेगा। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। वह माता देवकी के गर्भ से जन्म लेकर माता यशोदा की गोद में आ जाते हैं। चारों ओर खुशी का वातावरण होता है, जैसे आज हम सबके घरों में है। तो जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए हम ई गुरुकुल के छात्र अपने नाटक को इधर ही विराम देते हैं। धन्यवाद।